डू एज डायरेक्ट है सेक्शन सी, ठीक है, जो तुम्हारे 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 12th की दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं, ठीक है। सेक्शन सी में डू एज डायरेक्ट आते हैं। इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट था तो हम करवा चुके हैं, ये 5 नंबर का आता है पेपर में, डू एज डायरेक्ट। समवन हैज स्टोलन माय बैग, चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है किसको, इसको। तो समवन हैज स्टोलन माय बैग, तो माय बैग हैज को क्या में कन्वर्ट करते हैं, दूसरी वाली आगे वाली आती है हैज बीन, और वर्ब वही की वही रहती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या है, हैज हैव वाली वर्ब आई है। कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आगे वाले में चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो माय बैग हैज बीन स्टोलन बाय समवन, इसका हिंदी की बात करें तो समवन हैज स्टोलन माय बैग, समवन यानी किसी ने मेरा बैग को चुरा लिया है, या मेरा बैग किसी के द्वारा चुरा लिया गया है, एक ही बात, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट पे अपन करते हैं ही इज ऑनेस्ट, ही इज ब्रेव, पेपर में आता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है क्या में चेंज करना है, कंबाइन यूजिंग बोथ एंड में, इसमें कंबाइन यूजिंग बोथ और एंड में, इसको बोथ और एंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तुम कर लो बोले, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, तुमको आता होगा मुझे पता है, ये करके अपन अकॉर्डिंग करना है इसको, ठीक है। तो इज ऑनेस्ट, अब दो बार यहाँ पे ये प्रयोग नहीं करेंगे प्रोनाउन का, ठीक है, इसको बनाएंगे। देखो अगर मैं तो इसकी हिंदी बताऊं तो ये इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, इज ब्रेव वह बहादुर है, तो मैं कैसे बोलूंगा, वह ईमानदार और बहादुर दोनों है, सही बात है कि नहीं, वह ईमानदार और बहादुर क्या है, दोनों है कि नहीं। yes, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, he is both honest and brave, इन दोनों पार्टिसिपल के बीच में एंड का यूज आएगा और इन दोनों से आगे क्या आएगा, बोथ आएगा, ठीक है। तो ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड ब्रेव, ये तुम्हारा बोथ और एंड का यूज हुआ है, ठीक है। एक इसमें क्या कह रहा है, वह ईमानदार है वह बहादुर है, तो वह ईमानदार और बहादुर दोनों है, क्या वह बहादुर और ईमानदार दोनों है, ठीक है, वह बहादुर और ईमानदार दोनों है, लिख देता हूं मैं अगर नहीं समझ आ रहा है तो, वह इसको बोलते हैं बहादुर, उसकी हिंदी, एंड माने होता है और, ऑनेस्ट माने ईमानदार, और बोथ माने दोनों, और इज माने है। तो ये तो जानते होगे तुम क्या, यहाँ से लेके फिर इधर से इंग्लिश को रीराइट करते हैं, है कि नहीं, इतना तो पता ही होगा सब्जेक्ट बना के। तो वह बहादुर और ईमानदार दोनों हैं, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, This book is better than all other books. This book better than, this book is, this book is this book is better than all other books. तुलना वाली चीजें आ रही है, तुलना हो रही है, better than all other books, change into positive degree,
चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। ऐसा मैं करवा चुका हूँ एक सवाल एक दो पहले भी, उसको देख कर इसको बनाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसकी हिंदी होती है दिस बुक इज बेटर देन ऑल अदर बुक्स, यानी यह किताब सभी दूसरी सभी किताबों की तुलना में क्या है, बेटर है, अच्छी है। ठीक है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि इस किताब के मुकाबले अन्य दूसरी किताब नहीं है। एक ही बात है, जो कोई भी दूसरी किताब इस किताब जितनी अच्छी नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या बनेगा, नो अदर बुक इज एज गुड एज दिस बुक, एज गुड एज दिस बुक। कोई भी किताब नहीं है अच्छी एज दिस, यानी इस बुक के मुकाबले इस बुक जितनी अच्छी कोई भी दूसरी किताब नहीं है। नो अदर बुक इज ए गुड एज दिस, इज एज आएगा, इज एज गुड एज दिस बुक। ठीक है, कोई भी दूसरी किताब इस किताब के मुकाबले नहीं है। नो अदर बुक्स, नो अदर बुक, कोई भी अन्य किताब एज गुड एज दिस, यानी कि इस किताब की जितनी अच्छी नहीं है। सिंपल सी बात है, इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। कहने का मतलब है ऐसे बोल सकते हैं जैसे ऐसे मान चलो रामू अमीर लड़का है, तो इसका अगर मैं पॉजिटिव डिग्री में ही कन्वर्ट करें तो रामू गरीब लड़का नहीं है, इसका भी मतलब वही निकलता है कि अमीर है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट, नो सूनर लिखो, नो सूनर डिड द बेल रिंग, no sooner did the bell ring than the student bell ring than the students entered the class, student entered the class। entered the class, इसमें तुमको as soon as का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है? as soon as का प्रयोग करना है। rewrite using as soon as, ठीक है।
का प्रयोग करना है बेटा। जब तक बेल नहीं बजती तब तक क्लास में कौन नहीं जाते हैं? बच्चे, स्टूडेंट नहीं जाते हैं, है कि नहीं? घंटी बजते ही स्टूडेंट कहाँ चले जाते हैं? क्लास में, खेलने नहीं, क्लास में, है कि नहीं? पीरियड के बाद जाते हैं कि नहीं? जाते लंच के बाद। हाँ, बना इसको यहाँ पे प्रयोग करने नो सूनर की जगह। अब देखो डिड नहीं आएगा इसमें, एज सून एज द बेल रिंग का रिंग हो जाएगा। बेल जैसी घंटी बजी, जैसी जैसी घंटी बजती है रिंग, है कि नहीं? द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, ठीक है? इसमें डेट वगैरह कहाँ डाल दिया बेटा? डेट ये नो सूनर, ये एक प्रकार का प्रश्नवाचक की तरफ यूज होता है इसमें, ठीक है? तो एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट, जैसे ही घंटी बजी, जैसे जैसे घंटी बजी स्टूडेंट द क्लास, स्टूडेंट क्लास में प्रवेश कर गए। जैसे घंटी बजी विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर गए, ठीक है? नहीं, देन को हटा दिया जाता है, बोल तो रहे हैं नो सूनर डिड देन, इन चीजों को हटा दिया जाता है। जैसे ही घंटी विद्यार्थी, जैसे बेल बजती है, घंटी बजती है, तब विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है? किया करते हैं, जाते हैं। एज सून एज, जैसे जैसे घंटी बजती है स्टूडेंट एंटर द क्लास, स्टूडेंट क्या करते हैं? क्लास में इंटर प्रवेश कर गए। जैसे जैसे घंटी बजी तो स्टूडेंट क्लास में क्या कर गए? प्रवेश कर गए, ठीक है? The girl is my sister, बनाओ इसको। The girl is my sister. She is wearing a blue dress. She is a blue dress. She is wearing a blue dress. Combine into a complex sentence. Combine into a complex sentence. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको क्या करना है? तुमको कंबाइन करना है, ठीक है? मिला के लिखना है। देखो दो बार, एक बार तो नाउन आया, एक बार प्रोनाउन आया, तो एक बार नाउन ही यूज करके और इसको बनाना है। ये मैं ऐसे एक बार करवाया क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला, तो बना के दिखाओ इसको। The girl is my sister, वो लड़की मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है। She is wearing blue dress, वह लड़की नीली ड्रेस पहने हुए, नीले कपड़े पहने हुए है, नीले कपड़े पहन रही है वो मेरी। जैसे गर्ल इज माय, द गर्ल इज माय सिस्टर, वो लड़की। देखो दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, दोनों अलग अलग वाक्य हैं, दोनों को मिला के वाक्य बनाना है, दो वाक्य। द गर्ल इज माय सिस्टर, वो लड़की मेरी बहन है। शी इज वेयरिंग ब्लू ड्रेस, वह
नीले कपड़े, नीले ड्रेस पहनेगी। She is my sister who wearing a blue dress. है सर? एक वाक्य दूसरे वाक्य का आश्रय है। सर he is आएगा she is आएगा। The girl is my sister who wearing a blue dress. क्या है? Who 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 wearing a blue dress. सी नहीं पहले में तो मैं पूरी लाइन छाप देंगे और दूसरे में वो लगा के वेटिंग वैसे लगाऊंगा देखते था आपने दूसरा छेनी कोई होगा मैंने जो बयान है वो लीगल देखो the girl who is wearing a blue dress is my sister। ऐसे तुमको इसको जटिल बना के लिखना है, कॉम्प्लेक्स बना के लिखना है, जटिल। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा डाउट, मैं क्लियर कर रहा हूँ, सुन लो। ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज wearing a blue dress who is my sister, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं द गर्ल इज माय सिस्टर हु इज wearing blue dress, लड़की मेरी बहन है जो नीले ड्रेस पहनी हुई है। ऐसे भी बोल सकते हैं, सुन लो, सी इज wearing a blue dress, वह जो हर एक नीले कपड़े पहने हुए है, ठीक है। हु इज माय सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, हमने चार तो नहीं लिखने वाला यहाँ पर, कैसे भी बोल सकते हो द गर्ल हु इज wearing blue dress, यानी वो लड़की जो एक नीले हरे ड्रेस पहनी हुई है, इज माय सिस्टर, सिंपल, वो मेरी बहन है। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? कैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम? या ऐसे ही बना सकते हो। मैं इसका दोबारा राइट कर देता हूँ एक और, ठीक है, तुमको प्रॉब्लम आ रही हो। द गर्ल इज माय सिस्टर, देखो सी इज wearing a blue dress who is my sister। ठीक है, चाहे जैसे कर ले। जो लड़की नीली पोशाक पहने है वह मेरी बहन है। ड्रेस मतलब पोशाक, कपड़े, शर्ट, ऐसा रहते हैं। एक टेंस बनाओ, he opened the window, he opened the window, change into negative sentence, change into, क्या में चेंज करना है बेटा, change into negative sentence। तबीयत खराब है, बनाओ। He opened did not the window. He opened the window, पहले बताओ सेंटेंस कौन सा है? उसने खिड़की खोली, उसने खिड़की खोली, ये खोली प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव में बदलते ही क्या आता है? डिड नॉट। क्या आता है? डिड नॉट। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो उसमें क्या आता नेगेटिव में बदलते समय? डज नॉट आता। क्यों? लड़की सिंगुलर है ना, जो लड़का है जो भी है, प्लूरल तो है नहीं, इसलिए क्या आता? डज नॉट, ठीक है। बहुवचन के लिए सर डू नॉट, लेकिन इसमें क्या आएगा कि सर डिड नॉट। क्या आएगा? डिड नॉट। बताओ कुछ ही दिक्कत? He did not open the window. He opened.
क्या बनना है? करो करो, मैं करवाता हूँ। करवा के बच्चे को कर आया है ये ओपन ये डिड नॉट ओपन द विंडो और का बोलना है डिड नॉट ओपन द विंडो He did not ओपन द विंडो open the विंडो He opened the window. उसने दरवाजा खोला। उसने खिड़की खोली। He did not open the window. उसने खिड़की नहीं खोली। इसका पूछे वो का पॉइंट बना दो तो। इसका प्रोजेक्ट खिड़की का क्या होगा? ओपन 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 का क्लोज होता है क्लोज। उसने खिड़की बंद की। He did not close the window. He did not close the window. He closed He the closed the उसने did not उसने खिड़की पेपर में पूछ ले तो घबराने वाली बात नहीं है ये सर ये पॉइंट विंडो का क्या होता है। बच्चे ने भी सवाल किया है देख लो। दरवाजा एक सो दैट का दे रहे हैं हां। She was very tired. टाइड क्या She was लिख लेने दो पहले लिख लेने दो। She was very tired. She was very tired. वो बहुत थका था। She was very tired. She could not speak. क्या होगा? She could not speak. क्या? क्या में कन्वर्ट करना है? Combine using so that. Combine using so that. Combine using so that का यूज करना है बेटा तुमको इसमें। वह बहुत थकी थी। She could not speak. वह बोल नहीं सकी या बोल नहीं सकती। He was so tired that she could not speak. क्या लगाएंगे? She was so tired that could not speak. She was so tired that she could not speak. Right. Very good. She was very की जगह पे क्या आ जाएगा? So. She was so tired. That she could not. यहाँ पे क्या आ जाएगा इस जगह पे? What की जगह पे? That she could not speak. Very good. Nice. वह इतनी थकी हुई थी कि बोल नहीं सकी।
एक और बनाओ, यहीं पे दे देते हैं ना, फिर साफ कर देंगे। द मैन इज अवर प्रिंसिपल, द मैन इज अवर प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना, द मैन इज अवर प्रिंसिपल, वो आदमी हमारा प्राचार्य है। ही इज स्टैंडिंग देयर, change into complex sentence, combine into a complex sentence. into a, ऐसा मैं एक और करवा चुका हूं, करके दिखाओ, दिख रहा है ना ये सबको साफ साफ, तो करके दिखाओ इसका आंसर। जो आदमी वहां खड़ा है वही हमारा प्रधानाचार्य है, प्राचार्य है। He is standing there, who are principal. दोबारा बोला क्या? He is standing there, who man is our principal. नहीं, गलत है। ये होगा सर इसका, The man is our principal who is standing there. he is standing there, who is our principal. He is standing there. हाँ बन सकता है लेकिन प्रॉपर नहीं, क्योंकि इसमें फिर मैन वाला शब्द भी यूज नहीं किया तुमने, लेकिन हो सकता है ऐसी बात। The man is our principal who is The standing there. man who is standing there, ऐसे आएगा देखो, the man who is से पहले who लगानी है, the man who is standing there, वो आदमी वहां, जो आदमी वहां खड़ा है, standing there is, अब यहां से बनाएंगे, is our principal, is our, देखो आप तुमको ऐसे ही एनालिटिक सोचना है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है, वरना अगर नहीं आए तो पेपर में अगर ऐसे कर देना, फिर he is standing there who is our principal, या फिर ऐसे कर देना the man is our principal who is standing there, ठीक है। नहीं आ रहा है तो वरना ऐसे बनाना, दोनों को मिक्स करके the man, यहाँ से the man उठाया, फिर who लगाया और is standing there किया और is our principal कर दिया, ठीक है। वह मैन जो वहां खड़ा हुआ है, इज अवर प्रिंसिपल, हमारा प्रधानाचार्य है। क्या है? जो आदमी वहां खड़ा है वही हमारा क्या है? प्रधानाचार्य है। आ गए हो तो इनमें साफ कर दो, इसको हटा दे। हाँ? 9 वाला एक वॉइस दे रहे हैं, द टीचर प्रेज्ड द बॉय, द टीचर change the voice, change the voice,
बनाओ। पहले ये देखो सर ये टेंस काय का है, सर ये काय का टेंस है, तो ये सर पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बनाते समय हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस की। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। वाज सिंगुलर, वर प्लूरल। वर्ब किस टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी, एक बात ध्यान रखना, जिस्म के जिस्म हैज या हैव, जैसे वाज या वर, ध्यान रखना जिसमें एस आ जाए वो हमेशा सिंगुलर में लगेगा, वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे डज भी होता है, डज, तो देखो डज में एस आता है, इज में एस आता है, आते कि नहीं, हैज बीन में एस आता है, हैज बीन हैव बीन हैज एम में आता है। तो जिसमें एस आता है वो सब सिंगुलर में लगती है। ये थोड़ा ना ट्रिक याद कर लेना इसकी चाहे तो, ठीक है। और पास्ट के फिर परफेक्ट की बात तो फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही नहीं उसमें, तो डायरेक्ट आई विल या सेल आई वी और ऐसे यूज होते हैं, ठीक है, आई वी के साथ। इसका आंसर बताएं, हाँ बताओ। सर बातें काय को गलत हो रहा है, दो जाने तो। The boy was the teacher praised. हाँ बोले बोले, पूरा बोलो सेंटेंस। The boy हाँ was the teacher praised. तुम बताओ, किसी और को आ रहा है? The boy was praised by teacher. The boy was praised By the teacher. वेरी गुड। तुम्हारे दिमाग में चीजें अभी नहीं जा रही हैं। द बॉय साल भर क्लास अगर लेगी कंटिन्यूसली तब जाती चीजें, हाँ, कोई आगे 4 दिन में 1 दिन पढ़ेंगे तो कैसे जाएंगे। द बॉय सिंगुलर है, एक लड़का है इसलिए बॉय आया यहाँ पे, वर नहीं आया, वाज आया। द बॉय वाज प्रेज्ड, प्रेज्ड माने होता है प्रशंसा, और इसकी थर्ड फॉर्म ही रहेगी दोनों में, प्रेज्ड। किसके द्वारा प्रशंसा की जा रही है, Teacher. बाय द। ध्यान रखना यहाँ पे टी कैपिटल मत कर देना, शुरू में कैपिटल होता है। टीचर के द्वारा लड़के की प्रशंसा, टीचर ने लड़के की प्रशंसा की, इसका हिंदी क्या है, टीचर ने लड़के की प्रशंसा की। अब द बॉय वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, एंड टीचर के द्वारा लड़के की क्या की गई, प्रशंसा की गई, टीचर के द्वारा लड़के की प्रशंसा की गई। सफलता के लिए कंटिन्यूअसली जरूरी रहता है, निरंतरता, समझ में आया। निरंतर किसी चीज को बार बार निरंतर करोगे तो वो चीजें अपने आप आने लगती है, चाहे कैसी भी तुम्हारी बुद्धि हो। सभी की बुद्धि कुशाग्र नहीं होती, लेकिन उसको बार बार कंटिन्यूअसली उस चीज को करने से बुद्धि क्या हो जाती है, कुशाग्र हो जाती है, ठीक है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, और रसली आवत जागते सिल पर पड़ता निशान। पढ़ा लिखा होशियार हो जाता है बार बार अभ्यास करने से, समझ आ रहा है। जिस प्रकार सिल, सिल मतलब पत्थर, जिस प्रकार रस्सी कुएं के घाट में देखी है, बार बार सिल यानी पत्थर से रगड़ती है तो क्या पड़ जाता है, उस पर निशान पड़ जाता है। एक छोटी सी रस्सी इतने भारी भरकम पत्थर, कठोर पत्थरों पे क्या बना देती है, निशान बना देती है। एक बूंद कंटिन्यूअसली कैसे टपकती है ना, तो एक बूंद से क्या बन जाती है, नदी बन जाती है कंटिन्यूअसली, इतनी ज्यादा पावरफुल है। गौमुख के छोटे से मुंह से गंगा निकलती है, वो कितनी बड़ी विशाल नदी बन जाती है नहीं। अमेजन नदी है, सुना होगा, दक्षिण अमेरिका में संसार की सबसे चौड़ी नदी में काउंटिंग होती है कि नहीं। सबसे बड़ी नदी नील नदी है, वो अफ्रीका। The boy is my cousin who is नीचे साइलेंट हो
जाओ एकदम सभी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, मुंह बंद कर लो, समझा रहे हैं। पहले वहां पहुंचने तो दो सेंटेंस पे। डाउटलेस क्लास रहती है, कोई भी डाउट नहीं रहता है, फिर भी कोई डाउट होता है तो पूछ रहे हैं, जब हम पूछे तब बता दें, ठीक है। यस सर। सेंटेंस कराने के बाद जरूर हम डाउट पूछते हैं, किसी का डाउट है क्या? नो सर। तब बीच में बिल्कुल मत बोलो। The teacher praised the boy, change the voice, तो क्या करेंगे? The boy was praised by the teacher, ठीक है। She is kind, she is polite, वह दयालु है, वह विनम्र है। Combine using both her and, both her and का यूज इसमें करना है, कंबाइन करना है। तो she is both kind and polite, क्या है? She is both kind and polite, वह दयालु है, वह विनम्र है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वह विनम्र और दयालु दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन इज हेवियर देन एनी अदर मेटल, चेंज इन टू पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो नो अदर मेटल, एनी की जगह पे क्या लगाते हैं? नो अदर मेटल इज एज हैवी एज आयरन, यानी कोई भी अन्य धातु लोहे जितनी क्या नहीं है, भारी नहीं है। आयरन हैवियर देन एनी अदर मेटल, आयरन लोहा अन्य धातुओं की तुलना में क्या है? भारी है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई भी अन्य धातु लोहे जितनी भारी नहीं है। द बॉय इज माई कजन, यानी वह लड़का मेरा क्या है? कजिन है, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। इसको क्या में कन्वर्ट करना है? कंबाइन इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंबाइन इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कंबाइन कर दो। यहां से बनाएंगे द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट, द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई कजिन, द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई कजिन, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरा क्या है? भाई है, कजिन है, ठीक है। क्या है? कजिन है, भाई है, जो भी, या मेरा चचेरा भाई है या भाई। She broke the glass, change into negative sentence, she broke the glass, सर डिडंट भी लगा सकते हैं सर। डिड नॉट की जगह से डिडंट। हाँ हाँ बिल्कुल। She did not, she broke the glass, उसने गिलास को तोड़ा। She did not break the glass,
उसने गिलास को नहीं तोड़ा। अगर ये नेगेटिव सेंस में पूछे, सेंस, तो इसका एक और भी बनता है, she did not save the glass। उसने गिलास को सुरक्षित नहीं रखा, इसीलिए तो वो टूटा है। सही है कि नहीं? she did not save the glass। ऐसे भी इसको बना सकते हैं, she did not keep the glass safe। ठीक है, सुरक्षित रखना। ठीक है, किसी चीज की माने होता रखना, सेफ माने सुरक्षित। उसने गिलास को सुरक्षित नहीं रखा, तभी तो ब्रेक हुआ है, तभी तो टूटा है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो अभी। Someone has written this letter। Someone has written this letter change the voice। वॉइस मतलब वॉच। कौन बताएगा इसका? This letter has been written by someone। दोबारा बोलना। The letter has been write the writer द नहीं है, this letter। हाँ सर, this letter has been written by Write someone। नहीं, written। written by this letter है। गलत है? नहीं, he was very poor, he could not buy food। he could not buy food। ये इसमें तुमको कंबाइन यूजिंग सो दैट में करना है। यहाँ पे लड़के ने क्या बोला था भैया? दिस लेटर, दिस एज का हैज बीन आ जाएगा। दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय समवन। वेरी गुड। ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब है या बहुत ही गरीब था। ही कुड नॉट बाय फूड, वह क्या नहीं कर सका?
भोजन खरीद नहीं सका, तो ही वाज वेरी की जगह पे सो आ जाएगा। ही वाज सो पूर, पूर पूर जो भी तुम बोलते हो, ठीक है। ही वाज सो पूर दैट he could not buy food। ठीक है, तो ये तुम्हारे 15 सवाल करवा दिए मैंने पूरे। इसमें बाय दा का नहीं could not buy food। Any problem?